वेलकम एवरीवन टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। और आज आ गए हैं हम स्कोडा के शोरूम में आपको रूबरू करवाने कुशाक के साथ। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे कुशाक नहीं है, ये है कुशाक का बेस वेरिएंट, एक्टिव वेरिएंट। अब आप लोगों ने इसके बारे में बड़ा सवाल पूछा था कि दिखती कैसी है, इसमें फीचर्स कैसे आते हैं, सेफ्टी फीचर्स इसमें कितने आते हैं। आज हम आपको ले आए हैं सीधा शोरूम में इसके बेस वेरिएंट से रूबरू करवाने। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक के साथ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रंट से ये गाड़ी कोई बेस वेरिएंट वाला वाइब नहीं देती, अच्छी दिखती है, प्रीमियम लगती है थोड़ी। और वो इस वजह से क्योंकि ये जो स्कोडा का ग्रिल है, इस पे आपको यहाँ थोड़ा सा ग्लॉस फिनिश और इस ग्रिल पे क्रोम सराउंड मिल जाता है। और फिर ये जो हेडलैम्प्स हैं ये आपको मिलते हैं फुल हैलोजन, और इसके नीचे यहाँ पे DRLs भी दिए गए हैं। एक बड़ा डिफरेंस जो आपको देखने में मिलेगा वो है नीचे इस किड प्लेट में। ये इस बेस वेरिएंट में आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगी, और टॉप के जो दो वेरिएंट आते हैं उसमें आपको सिल्वर फिनिश में दी जाती है। चलते हैं साइड में। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि साइड में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑब्वियसली आपको आ जाता है व्हील्स का। ये है तो 16 इंच के व्हील्स, लेकिन ये व्हील कैप्स के साथ आते हैं, स्टील व्हील्स के साथ आते हैं। अब मेरा ओपिनियन माने तो स्कोडा को यहाँ पे व्हील कैप थोड़े गन मेटल गियर फिनिश में या फिर ब्लैक फिनिश में देने चाहिए थे, उससे गाड़ी का लुक थोड़ा और अच्छा होता। लेकिन ये व्हील कैप्स भी अपने आप में अच्छे दिखते हैं, हैंडसम लगते हैं। साइड में आपको स्कोडा की बैजिंग तो मिल ही जाती है, और फिर ये जो ORVMs हैं और डोर हैंडल्स हैं, इनको भी बॉडी कलर में फिनिश किया गया है। एक डिफरेंस ये है कि हालांकि इसके अंदर आपको इंडिकेटर तो मिल जाता है, लेकिन ये मैनुअल फोल्डिंग यूनिट है, इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं होते। साइड में आपको एक ये ऊपर ब्लैक रूफ रेल भी मिल जाती है, काफी स्टर्डी है, सिर्फ दिखावे की नहीं है, इसको आप काम में भी ले सकते हैं। चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे से भी कुशाक का ये बेस वेरिएंट आपको कहीं से भी बेस वेरिएंट वाली वाइब नहीं देगा। ये जो आप टेल लैंप्स देख रहे हैं ये फुल LED नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल बल्ब लाते हैं, और ये जो एलिमेंट है इसमें आपको LED मिल जाता है। ऑफ कोर्स स्कोडा का आजकल का नया सिग्नेचर बूट का लेटरिंग आपको यहाँ मिल जाता है, और इस वेरिएंट पे कहीं भी ये मार्किंग नहीं है कि ये बेस वेरिएंट है या एक्टिव वेरिएंट है। नीचे की तरफ बम्पर पे भी स्किड प्लेट जो है ब्लैक में फिनिश्ड है, जैसे कि मैंने बताया था कि वो जो इसका मिड स्पेक एम्बिशन वेरिएंट है उसमें वो सिल्वर आती है। हालांकि जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है कि बारिश जब हो रही होगी, जब आप कहीं हाईवे पे जा रहे होंगे, तो यहाँ पे पीछे आपको रियर वाइपर वॉशर या फिर डिफॉगर नहीं दिया गया है। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये दिखने में ज़्यादा बेस वेरिएंट वाले वाइब नहीं देती, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर 3/4 से भी देखा जाए या फ्रंट से देखा जाए तो ये गाड़ी सड़क पे अच्छी प्रीमियम वाइब देती है। बस मेरी मानिए तो वो ये आपको आफ्टर मार्केट पे जाके इसके व्हील कैप्स थोड़े चेंज करवाने पड़ेंगे, एंड देन दिस कार विल लुक वेरी गुड। एक्टिव वेरिएंट बेस वेरिएंट में जो आपको चाबी मिलती है वो भी एक फोल्डिंग की है। ये की फॉब भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी वेट है इसमें, और आपको ये रिमोट लॉकिंग, अनलॉकिंग और बूट ओपनिंग चाबी में ही मिल जाती है। पहली चीज़ ये कि इसके अंदर भी आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, तो आपको अपनी प्रेफर्ड सीटिंग पोजीशन में जाने में थोड़ी आसानी होगी। डोर पैड को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक फैब्रिक आर्मरेस्ट दिया जाए। पावर विंडोज़, ऑल फॉर पावर विंडोज़ आपको इसी बेस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ORVMs का इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं होते, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिकली कंट्रोल एडजस्ट ज़रूर हो सकते हैं। अब आते हैं इसके कैबिन की तरफ।
ये स्टीयरिंग व्हील आपको बिल्कुल वही 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो टॉप वेरिएंट में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लेदर रैप नहीं है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, ये बेस वेरिएंट वाली वाइब नहीं देता, क्योंकि इसका जो ये टेक्सचर है ये बड़ा अच्छा है, बड़ा स्मूथ है और ये बड़ा सॉफ्ट है। अगर आप देखें तो ये देखिए, तो इसको पकड़ने में अच्छा लगता है। लेदर रैप नहीं होने के बावजूद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई हार्ड स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। ये अच्छा सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपको ये क्रोम सराउंड भी इसी बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो क्रोम और पियानो ब्लैक फिनिश है वो मिसिंग रहता है। बटन्स की हम बात करें स्टीयरिंग व्हील पे, तो वो सारे आपको इसी वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। ये आपके वॉल्यूम के लिए, ये आपके मीडिया बटन्स, और इस जगह पे आपको मिल जाते हैं आपके MID के बटन्स। MID की बात करें अगर हम, तो ये अगेन टॉप वेरिएंट वाला आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता, उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा बेसिक दिखता है, बट स्टैंड अलोन आप इसके बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टीयरिंग के बारे में बताया था कि भले ही वो टॉप वेरिएंट वाला उसमें लेदर रैप नहीं आता, लेकिन वो छूने में प्रीमियम लगता है। सीट्स के साथ भी सेम वही फैक्टर आता है। यहाँ आपको मिल जाता है ब्लैक फैब्रिक, लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ भी आपको 2 अलग अलग टेक्सचर में मिलता है और ये फील करने में अच्छा सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम लगता है। तो डेफिनेटली इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टीयरिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, MID के बारे में हम बात कर चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखा चुका हूँ, और अब ये है कुशाक बेस वेरिएंट का फुल डैशबोर्ड। अगर टॉप वेरिएंट से कंपेयर करें, जो कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको उसमें ग्लॉस फिनिश मिलती है और ये 3D टेक्सचर जो यहाँ पे है वो मिलता है। अच्छी बात यह है कि इस बेस वेरिएंट में भी वो 3D टेक्सचर रखा गया है, और ये जो ग्लॉस फिनिश में दिया गया है टॉप वेरिएंट में, यहाँ पे भी इसको एक अच्छा टेक्सचर मिलता है। तो स्टैंड अलोन अगर हम बात करें, अगर आप इस गाड़ी में बैठे हैं, अगर अपने परिवार को इस गाड़ी में बिठा रहे हैं, तो कहीं से भी ये चीप नहीं लगता, कहीं से भी ये बेस वेरिएंट टाइप वाइब नहीं देता। ये फील करने में उतना ही प्रीमियम है। हाँ, ऑफकोर्स टॉप वेरिएंट जितना ग्लॉस फिनिश वाला प्रीमियम तो नहीं, लेकिन स्टैंड अलोन इसके बारे में आप कंप्लेन नहीं करेंगे। बात करते हैं अब इनके फीचर्स की। तो आपको बेस वेरिएंट से ही एक टच स्क्रीन मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये वो 10 इंच का बड़ा टच स्क्रीन नहीं, लेकिन एक 7 इंच का यूनिट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बेसिक लगता है। ई पेपर डिस्प्ले जिसको कहते हैं, उस टाइप का एक इसमें थोड़ा डिस्प्ले आता है। अब ये जो टच स्क्रीन है, अगर मैं इसकी यूजेबिलिटी और फंक्शनबिलिटी की बात करूं, तो वो वाकई ही लाजवाब है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्विक है रिस्पॉन्ड करने के लिए। सेटिंग्स में जाएं आप, तो हर चीज़ जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो फटाफट रिस्पॉन्ड करती है और आपको सही सेटिंग्स में लेके जाती है। तो वाकई ये कहीं से भी एक बजट सिस्टम वाला फील नहीं देता। श्योर, ये जो आसपास की ब्लैक क्लैडिंग है इतनी बड़ी, वो ज़रूर ये दर्शाता है कि ये यूनिट किसी बड़ी टच स्क्रीन के लिए बना है, लेकिन एज अ स्टैंड आउट टच स्क्रीन विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ये टच स्क्रीन आपका सारा काम आसानी से और आराम से कर पाएगी। साउंड सिस्टम की बात करें तो वो भी आपको 6 स्पीकर्स का इस बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। और ये जो डोर हैंडल्स हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पे मैट फिनिश में ही मिलेंगे। इसके नीचे हम चलें तो मैं आपको मिलता है AC वेंट्स। यहाँ पे सराउंडिंग क्रोम एलिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट वाले टिप पे ये क्रोम मिल जाता है। इसके नीचे आप देखेंगे मैनुअल AC के कंट्रोल्स, क्योंकि बेस वेरिएंट में आपको मिलता है मैनुअल AC। एंड फाइनली नीचे ये जो टॉप वेरिएंट है, उसमें यहाँ पे आपको 2 Type-C के चार्जिंग पोर्ट्स दिए जाते हैं, जो कि इस बेस वेरिएंट में नहीं आते। इस बेस वेरिएंट में अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है तो वो प्लग इन होगा यहाँ पे, या फिर आपको पास ये 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पे मिलता है एक वायरलेस चार्जर, जो कि आपको इस बेस वेरिएंट पे नहीं दिया गया है। गियर शिफ्टर की बात करें, अगेन एक क्रोम रिंग मिल जाती है आसपास, ब्लैक कलर का है एंड फील्स ओके टू यूज। स्टोरेज प्लेसेस के मामले में भी यहाँ पे मेरा फ़ोन फिट आ जाता है, जो कि लगभग 6.5 इंच का डिस्प्ले है जिसका, वो यहाँ फिट आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कप होल्डर्स विद दोज रबर स्टॉपर्स और एक आर्मरेस्ट स्टोरेज। फ्रंट आर्मरेस्ट भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है। एक और चीज,
ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया है। तो चलिए ये तो हो गई फ्रंट की बातें। अब चल के एक बार रियर सीट भी देख लेते हैं। कुशाक में लेग रूम, नी रूम और हेड रूम की कोई कमी नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो इस बेस वेरिएंट में भी ट्रांसलेट हुआ है। आपको मिल जाता है अच्छा स्पेस अपने पैरों के लिए। और फिर आती हैं ये कंफर्टेबल सीट्स। जैसे कि सामने था, आपको यहाँ पे ये एक 2 टेक्सचर वाली ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो कि अगेन टच करने में, फील करने में काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। यहाँ बेस वेरिएंट में ही आपको रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, लेकिन आपके पास कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है। आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स बेस वेरिएंट से आते हैं। सेफ्टी के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ये उसमें भी इंक्लूड करूंगा। एक चीज़ जो आप मिस करेंगे यहाँ पे थोड़ा, वो है इसका सेंटर आर्मरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, जो कि इस वेरिएंट में नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे 3 हेडरेस्ट, तीनों एडजस्टेबल मिलते हैं। एक और भी जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो ये है कि ये जो सीट बैक है ये स्प्लिट फोल्ड नहीं होता 60-40 में। ये बेंच फोल्ड ज़रूर होती है, लेकिन वो पूरी फ्लैट फोल्ड होती है, स्प्लिट नहीं हो सकती। इसके बाद हम आते हैं बूट में। अगेन बड़ा क्लेवरली डिज़ाइन बूट है। जैसे कि हमने अपने कंपैरिजन वीडियो में और फर्स्ट ड्राइव वीडियो में बताया था, ये काफ़ी डीप है, तो सामान अच्छे से अंदर बैठ जाता है, क्योंकि इसका ये ओपनिंग इतना वाइड है। बड़ा सामान भी आप अच्छे से अंदर रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको रियर पार्सल शेल्फ नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ आपके पास यहाँ भी एक बूट लाइट रहेगी। अब बात करते हैं फाइनली कुशाक की सेफ्टी के बारे में। तो इस बेस वेरिएंट से ही स्कोडा ने इस बात पे ध्यान दिया है कि सेफ्टी फीचर्स में आपको कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए इस वेरिएंट से आपको मिल जाते हैं 2 एयर बैग्स, ABS with DVD, ESP एज स्टैंडर्ड आता है इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में भी आता है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं फ्रंट और रियर में, और आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट जैसे कि मैंने आपको दिखाया था गाड़ी के अंदर, बेस वेरिएंट से ही आते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तो हो गई स्कोडा कुशाक बेस वेरिएंट, एक्टिव वेरिएंट के फीचर्स की बातें, इसके लुक्स की बातें और इसके इंटीरियर्स की बातें। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंजन ऑप्शंस आते हैं। कुशाक के अंदर बेस वेरिएंट में आपको मिल जाता है सिर्फ एक इंजन ऑप्शन, वो है एक 1 लीटर 3 सिलेंडर लेकिन टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो कि काफी अच्छी पावर और टॉर्क देता है आपको। इसके साथ आपको मिलेगा सिर्फ एक मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके साथ कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अगर आप ये बेस वेरिएंट, एक्टिव वेरिएंट कुशाक का लेते हैं, देखते हैं, तो आपको सेटल करना पड़ेगा सिर्फ एक 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। हालांकि कोई सेटल करना नहीं होगा, क्योंकि ये पावर ट्रेन हमने चलाया है, पोलो में भी चलाया है, रैपिड में भी चलाया है, और ये काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन है, काफ़ी अच्छा पावर देता है। इंजन इसका बहुत रिफाइंड है, तो इसको चलाने में मज़ा ज़रूर आता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है, और ऑफकोर्स 1.5 लीटर का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब इस वेरिएंट की कीमत रखी गई है 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। तो क्या कहना है आपका स्कोडा कुशाक के एक्टिव वेरिएंट के बारे में, ज़रूर बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। क्या आप इसको लेना चाहेंगे, और क्या आप इसमें कोई और फीचर्स ऐड करवाना चाहेंगे? अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो क्या आप आफ्टर मार्केट में जाके इसको थोड़ा एक्सेसराइज करेंगे, क्या लगाएंगे? ज़रूर बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।